महंगाई इतनी हो गई है कि जो घर का मर्द है ना वो बहुत टेंशन में है और उसको बहुत ज्यादा फीलिंग है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं उसको फीलिंग नहीं है, उसको बड़ी फीलिंग है कि मैं घर वालों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा नहीं हो पा रहा है। वो तो बेचारा उसी कैलकुलेशन में चल रहा होता है। कई लोग तो 20 तारीख के बाद कर्जे की तरफ जाते होंगे, सोचते होंगे, जेब से पैसे निकालते होंगे, गिनते होंगे, फिर वापस रख लेते होंगे कि कैसे गुजरेंगे 10 दिन। इस वक्त में अब घर वालों का किरदार बहुत ज्यादा अहम है कि उस डिप्रेशन और उस मेहनत करने वाले अपने घर के मर्द को सपोर्ट करें, उसको ताने ना दें, तुम तो कुछ लाते ही नहीं हो, बराबर वालों ने देखो ये ले लिया तो उनके पास इतनी अच्छी इफ्तारी आती है, आप हमें कहीं घुमाने नहीं जाते, अभी तक आपने ईद के कपड़े नहीं दिलाए। देखिए ये वो प्रेशर है जो बंदे से दो गलतियां करवा सकता है। या तो अल्लाह ना करे वो डिप्रेशन का मरीज बनकर खुदा ना खास्ता सुसाइड, खुदकुशी की तरफ जा सकता है। ऐसा हुआ है कि लोग बेचारे नहीं देख पाते थे और रोज घर वालों से ताने मिलते हैं। अच्छा सुसाइड नहीं भी कर रहा, खुदकुशी नहीं भी कर रहा, तो सुन 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 के वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज बन रहा है और मरीज बन के तो जो कमा के ला रहा है वो भी नहीं ला सकेगा फिर तो। और दूसरा क्या होता है कि शैतान जब हमला करता है ना तो वो फिर गलत काम की तरफ जाता है कि यार चोरी कर लेता हूं मैं, मादअल्लाह मैं भी गलत, दोस्त मेरे हैं जो गलत काम करते हैं, पैसे बना लेते हैं, घर वाले तो मानते नहीं हैं, बल्कि जुमले कहे जाते हैं, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो हमें अपनी चीज चाहिए। अच्छा फिर इसके बाद होता क्या है कि या तो वो गलत काम में पड़ जाता है, हराम लेकर आता है, घर वालों को हराम खिलाता है और फिर घर वाले उसमें बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई चलो पैसे आना शुरू हो गए। वो ये नहीं सोच रहे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है उसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई, वो जनाब हमारी महंगी महंगी फरमाइशें कैसे पूरी कर रहा है। देखिए आज माल आ रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद पीछे पुलिस आएगी और फिर बंदे को हमने घर से उठते भी देखा है और सब पूरे जग हसाई भी होते देखी है। अच्छा पुलिस नहीं आती है, आप खा क्या रहे हो, हराम खा रहे हो, आप भी बर्बाद हो रहे हो, आप वो मर्द भी बर्बाद हो रहा है, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। होना ये चाहिए कि वजह वो प्रेशर था। और एक और आखिरी बात मैं कर लूं कि रिवायतों में आता है कि पहले के जमाने में जब मर्द घर से जाता था ना काम करने तो औरतें कहा करती थी देखो हलाल लेकर आना, हम हराम नहीं खाएंगे और हम हराम का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम उसका अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, दुनिया की तकलीफ हम खा लेंगे, हमें आखिरत के अजाब में गिरफ्तार मत कर देना, तुम भी गिरफ्तार ना होना। ये वो फैमिलीज हैं जो इस तरह की नेक और पारसा फैमिलीज थी, सब साझा होकर मिलकर रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, खैर अच्छे दिन आ जाएंगे। एक आखिरी वर्ड मैं कह देता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिस औरत ने अपने शौहर के साथ मुश्किल वक्त बिताया है ना और मुश्किल में साथ दिया है, अल्लाह ने उसको सुख के दिन जरूर दिखाए, अच्छे दिन जरूर दिखाएं। अगर उस मुश्किल वक्त में उस औरत ने ताने ही दिए ना, उस औरत ने, बाज़ औक़ात औरतें घर छोड़ के चली जाती हैं, अरे ये तो वक्त है साथ देने का, शरीक हयात फिर किसको कहते हैं, गाड़ी के दो पहिए फिर किसको कहते हैं। दिस इज द टाइम टू बी सपोर्टिव। आप सपोर्टिव रहें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। जब मियाँ बीवी इफ्तार के वक्त दुआ करेंगे, बच्चे दुआ करेंगे, अल्लाह उस रोजी में बरकत डाल देगा। लेकिन उस बेचारे को ताने ना दो, उस बेचारे को टेंशन ना दो, पहले वो घबराया हुआ है और आपकी टेंशन उसको और तोड़ देगी, वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। साथ दें, अल्लाह पाक करीम है, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी आएंगी, हर रात के बाद सुबह आएगी और थोड़े दिनों में राहत भी आएगी।